एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में हमने 2 लेक्चर बनाया है, जिसमें कि आपका पहला लेक्चर जो है वह 10th है और आपका दूसरा लेक्चर जो है 11th। समझे? अब देखिए 10th लेक्चर में हमने बताया था कि जो भी आपका इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन हुआ था, इंड प्रोडक्ट का डाइजेशन हुआ था जो कि ग्लूकोज एमिनो एसिड में बदला था, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो हमने आपको पेसिव, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होना था और हो भी गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है नीट के बच्चे को या कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम होता है 11th-12th बच्चे को कि आपका सर बोलेंगे कि सर क्लोरीन और सोडियम का किसके द्वारा होता है ट्रांसपोर्ट, तो वहां घबरा जाता है कि कोई बच्चा मार देता है पेसिव, कोई मार देता है एक्टिव। फैसिलिटेटेड को देखना ही नहीं है, काहे कि फैसिलिटेटेड में ग्लूकोज और एमिनो एसिड है। चलिए हम देखते हैं बोर्ड पे देखिए क्या है कि आपको दिखाई दे रहा होगा पेसिव सिंपल डिफ्यूजन में यह सब देखिए, यह और यह सब जगह कॉमन है। देखिए है कॉमन, नजर आ रहा होगा, कॉमन है। पेसिव में भी है, फैसिलिटेटेड में भी है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी है। सब में ग्लूकोज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एमिनो एसिड, ग्लूकोज एमिनो एसिड, यानी यह सब में कॉमन है। समझे? और देखिएगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है Cl- और Na+ किसके द्वारा हो रहा है। देखिए याद रखिएगा कि सबसे पहले बात इसमें याद करने का एक ही नियम है कि देखिए Na में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए से क्या होता है एक्टिव। इसलिए आज समझिएगा आपका जो है सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट होगा वह आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा होगा। समझे? और जो बचा शेष वह आपका सिंपल डिफ्यूजन यानी क्लोरीन जो होगा वह सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होगा। समझ गए हम? अब यहां तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। यह 10 का लेक्चर का बता था, यह कौन चीज था हम बताने के लिए आपको इसमें बता दिया हम। चलिए अब देखिए इसमें नोट में लिखे हुए हैं मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन ऑफ सिंपल स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन जो होगा वह कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन हो जाता है। और चलिए इसके बाद देखिए साइट ऑफ डाइजेशन। साइट ऑफ डाइजेशन कहने का मतलब क्या हो? डाइजेशन जो हो रहा है उसका साइट कौन कौन है? कोई भी चीज का साइट होता है ना, तो इसलिए वही डाइजेशन के बारे में हम बता रहे हैं। साइट ऑफ डाइजेशन यानी जहां भोजन पच रहा है वह कौन कौन साइड में भोजन पच रहा है उसका देख रहे हैं डाइजेशन। अब देखिए पहला होता है बक्कल कैविटी, दूसरा होता है स्टोमक और तीसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यही 3 गो में डाइजेशन होता है। और देखिए आपका ओसोफेगस रीजन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वो हम पहले भी बता चुके हैं और आपको वो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन। साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है कि एब्जॉर्बेशन कहां कहां हो रहा है। डाइजेशन तो हुआ, जो साइट में हुआ था तो हो गया डाइजेशन, अब उसका एब्जॉर्बेशन भी होना था ना, वो एब्जॉर्बेशन भी होना है ना। तो इसलिए देखिए साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन, उस कोई भी चीज का साइट होता है तो साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन कहां कहां हो रहा है। देखिए सबसे पहले बात आपका बक्कल कैविटी में क्या होता है? एब्जॉर्बेशन होता है। स्टोमक में एब्जॉर्बेशन होता है और सिंपल इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्बेशन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बेशन होता है। कहां कहां होता है? सिंपल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में और स्टोमक में और बक्कल कैविटी में एब्जॉर्बेशन होता है। चलिए हम 1 by 1 पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात आपको पढ़ना है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आपको याद रखना है भात चोखा दाल। क्या याद रखना है? भात चोखा दाल। चलिए इसमें भी देखते हैं, बी से भात, सी से चोखा, डी से दाल। समझे? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, बक्कल कैविटी में सर्टेन, सी से सर्टेन, डी से ड्रग्स। अब इसको भूल जाना है, भात चोखा दाल को भूल जाना है। अब याद रखना है बक्कल कैविटी में सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्बेशन होता है। समझे? अब देखिए, अब यहां देखिए स्टोमक में देखिए क्या होता है। अजय मेडिकल का वीक स्टूडेंट है, अजय मेडिकल का वीक स्टूडेंट है। चलिए सबसे पहला लेटर लेना है,
ए से अजय होता है, ठीक, एम से मेडिकल होता है, डब्ल्यू से वीक होता है और एस से स्टूडेंट होता है। तो इसलिए आपको हम सिंपलिस्ट भाषा में कहे तो हम आपको इजी करने के लिए हम आपको यह चीज लिखे हैं, समझे। तो आप सबसे पहला बात अजय जी से स्टार्ट होता है वो लेटर लेना है, ठीक। अब देखिए ए से अजय हुआ तो यहां आप अल्कोहल याद रखिएगा, एम से मेडिसिन, मेडिकल तो है तो मेडिकल में क्या बिकता है, मेडिसिन बिकता है, इसलिए एम से मेडिसिन याद रखिएगा। और वीक जो है डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो इसलिए इसको वाटर लीजिएगा। और स्टूडेंट जो है एस है तो इसलिए इसको सिंपल शुगर लिखना है, समझ गए। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। चलिए, आपको हमने बताया था कि बक्कल कैविटी में क्या लिखना है, BCD या भात दाल चोखा। तो इसमें बी से बक्कल कैविटी ये सब आ गया था, सभी आ गया था। अब देखिए इसमें और उसमें कुछ हम इसलिए इसको रहने दिए कि इसमें और उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। सर बोलेगा कि सर आप यहाँ भी अजय लिखे हैं, ए से अल्कोहल होता है, यहाँ ए से एमिनो एसिड लिखे हैं। तो इसलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है अजय अमन को GF स्क्वायर है, यानी गर्लफ्रेंड का स्क्वायर है, किसको, अजय अमन को। देखिए अजय अमन का मतलब क्या हुआ कि अजय एक नाम है, इसके साथ अमन, अमन से उच्चारण हो रहा है हिंदी वर्ड में अम्ल, अम्ल उच्चारण हो रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसलिए आप याद रखिएगा जब भी अजय अमन आएगा तो याद रखिएगा कि ए से इसको एमिनो लेना है और ए से हम इसको एसिड लेना है, क्योंकि अमन में उच्चारण आ रहा है अम्ल का, हिंदी वर्ड होता है एसिड का, हिंदी होता है अम्ल, इसलिए इसको हम एमिनो एसिड लिए हैं। और यहाँ अजय अमन नहीं है, यहाँ सिर्फ अजय है, तो इसलिए ए से हम यहाँ एल्कोहल लिए हैं, ठीक। अब देखिए ए से यहाँ क्या हुआ, एमिनो, अमन का ए से मतलब क्या हुआ, एसिड हुआ। और देखिए GF स्क्वायर, GF स्क्वायर का मतलब G भी 2 गो होगा, F भी 2 गो होगा, तो इसलिए आपका G जो होगा वह ग्लूकोज होगा, एक G, और दूसरा G जो होगा आपका ग्लिसरॉल होगा, दूसरा क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। और दूसरा F जो, अब देखिए F जो है यह F होगा फ्रुक्टोज, और दूसरा F जो होगा वह फैटी एसिड होगा। समझ गए यहां तक। अब यहां तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में किसका किसका एब्जॉर्बेशन होना है, यह सब हम एब्जॉर्बेशन बता रहे हैं, साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन, साइट ऑफ एब्जॉर्बेशन, यह सब जितना भी चीज हो रहा है बक्कल कैविटी में क्या ऑब्जर्वेशन होगा, स्टोमक में क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यह सब हम एब्जॉर्वेशन बता रहे हैं। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्वेशन जो हो रहा है वह DM वर्षा का हो रहा है। देखिए DM वर्षा याद रखना है, DM वर्षा, D से हो गया ड्रग्स, M से हो गया मिनरल्स, और वर्षा से हो गया वाटर। वर्षा पड़ती है ना, वहां आगे बारिश जब होगी तो उसको वर्षा बोलते हैं ना, तो वर्षा, वर्षा वाटर, समझ गए। यहां आप ये नहीं देखिएगा कि यहां भी M है, मेडिकल, यहां मेडिकल है, मेडिकल से मेडिसिन आया है, यहां वर्षा से बारिश आया है, वाटर आया है, समझ गए। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसी टॉपिक में है एसिमिलेशन, इसी में है, तो इसको यहां तक राइट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपको हम एसिमिलेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपको जब हम बता दिए हैं कि यह सबका जो एब्जॉर्बेशन हो चुका है, जो जो पदार्थ का एब्जॉर्बेशन हो चुका है, जो जो भी सबस्टांस का एब्जॉर्बेशन हो चुका है, उसका तो खर्च होना है, यूटिलाइज होना है, किसके द्वारा होगा, वो तो टिश्यू के द्वारा होगा। और टिश्यू ही खर्च जब करेगा भैया, वह तब कहलाएगा एसिमिलेशन। क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहलाएगा। एसिमिलेशन का देखिए यहाँ डिफिनेशन जो हम लिखा है वही चीज लिखा है। देखिए एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस यूटिलाइज्ड या यूज बाय द टिश्यू इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी यहाँ कह रहे हैं कि एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है उसका जब यूटिलाइज और यूज होने लगेगा, किसके द्वारा, टिश्यू के द्वारा,
तब उसी को हम एसिमिलेशन कहेंगे। चलिए एसिमिलेशन हो गया, जो चीज का हमारे शरीर में जरूरी था उसका एसिमिलेशन कर लिया, एब्जॉर्बेशन करके एसिमिलेशन कर लिया। अब उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकला उसको तो बाहर निकालना है शरीर से, तो उसी के बारे में पढ़ना है। डाइजेस्टिव वेस्ट का नेचर जो होता है, यह आपका नेचर जो होगा वह सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई कहें तो सॉलिडिफाई कहने का मतलब यह है कि वह सॉलिड टाइप का होगा। फेसेस यानी लेट्रिन वह कैसा होता है, वह सॉलिड टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीएब्जॉर्बेशन किया जाता है, यानी एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर का क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए वहां सॉलिडिफाई हो जाता है लेट्रिन और या फेसेस। अब देखिए, तब इसके बाद जो होता है, फेसेस जब हमारे रेक्टम में जमा पड़ा रहता है, तब आपका एक न्यूरल रिफ्लेक्शन जो होता है वह काउज करता है। क्या करने के लिए? अर्ग और डिजर्ट फॉर फेसेस रिमूवल, यानी फेसेस को त्याग करने का जो एक व्यवस्था है हमारे शरीर में, वह न्यूरल रिफ्लेक्शन कॉज करता है। क्या करता है? न्यूरल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, इजेक्शन ऑफ फेसेस, जब हम फेसेस का इजेक्शन करते हैं, त्याग करते हैं, तो आउटसाइड जब हम त्याग करते हैं फेसेस का, किसके द्वारा? एनल ओपनिंग के द्वारा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेफिकेशन। क्या कहते हैं? डेफिकेशन कहते हैं। कब? जब इजेक्शन ऑफ फेसेस, यानी हम अपने एनल ओपनिंग के द्वारा आउटसाइड यानी बाहर की ओर फेसेस का इजेक्शन करते हैं, तब आपको उस प्रोसेस का नाम है डेफिकेशन। और डेफिकेशन जो है वह वॉलेंट्री प्रोसेस है। क्या है? वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री प्रोसेस कहने का मतलब स्वयं, वॉलेंट्री मतलब स्वयं प्रोसेस है यह। और उसके बाद जो है यह प्रोसेस जो है कैरी आउट किसके द्वारा किया जाता है? देखभाल किसके द्वारा किया जाता है? वह मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी जो आपका फेसेस रिलीज होगा वह आपका मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, तभी आपका फेसेस रिलीज होगा एनएस के द्वारा आउटसाइड। समझे? यहां तक तो समझ गए होंगे। आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।